दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई दिव्य स्तोत्र हैं जिनका जाप करने से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। उन्हीं में से एक अत्यंत चमत्कारी और शक्तिशाली स्तोत्र है श्री कमल नेत्र स्तोत्र। कहा जाता है कि जिस भक्त के जीवन में निराशा, डर, आर्थिक समस्या, मानसिक तनाव या भाग्य की रुकावटें होती है, उसके लिए ये स्तोत्र किसी वरदान से कम नहीं है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्री कमल नेत्र स्तोत्र का जाप करता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ऐसा महसूस होता है मानो भगवान की कृपा उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह फैल रही हो। सबसे पहला और बड़ा लाभ ये है कि इस शक्तिशाली स्तोत्र के नियमित पाठ से मन की अशांति दूर होने लगती है। दोस्तों, जब तक मन शांत नहीं होगा, हम किसी भी काम में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मन लगा ही नहीं सकते। इसीलिए मन की शांति सबसे जरूरी होती है। आज के समय में बहुत से लोग अंदर ही अंदर चिंता, डर और तनाव से जूझ रहे हैं। लेकिन जब आप इस स्तोत्र का जाप करते हैं, तो आपके मन के अंदर एक दिव्य शांति उतरने लगती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं आपके मन को संभाल रहे हो और आपको भीतर से मजबूत बना रहे हो। श्री कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के काम बिगड़ने लगते हैं, घर में कलह होने लगती है या अचानक से जाने अनजाने ऐसी परेशानियां बढ़ जाती है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो ये स्तोत्र बेहद ही प्रभावशाली काम करता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसे समय में इस स्तोत्र का जाप करने से वातावरण शुद्ध होता है, घर में सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होता है। इस स्तोत्र के जाप से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान के कमल के समान सुंदर नेत्र करुणा और दया के प्रतीक माने जाते हैं। जब भक्त श्रद्धा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, तो भगवान विष्णु अपने कमल समान नेत्रों से भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं। और जब भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि किसी पर पड़ जाती है, तो उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये स्तोत्र आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है। बहुत से लोग जीवन में असफलता या परिस्थितियों के कारण अंदर से कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप रोज इस स्तोत्र का जाप करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत होने लगती है। आपको लगता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान आपके साथ है। सबसे महत्वपूर्ण, कमल नेत्र स्तोत्र भक्त और भगवान के बीच एक गहरा संबंध बना देता है। जब आप बार बार भगवान श्री हरि के कमल नेत्रों का स्मरण करते हैं, तो आपका मन अपने आप भगवान की ओर खींचने लगता है। धीरे धीरे भक्ति आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, और जब भक्ति सच्ची हो जाती है, तब भगवान को भी अपने भक्त के जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं लगते। धार्मिक ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि इस स्तोत्र का नियमित जाप करने वाले व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य बढ़ने लगता है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, मनोकामनाएं पूरी होने लगती है और जीवन में नई उम्मीद जागती है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें
किसी भी स्तोत्र का चमत्कार तभी दिखाई देता है जब उसका जाप श्रद्धा, पूरे विश्वास और नियमितता के साथ किया जाए। अगर आप रोज सुबह या शाम शांत मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए श्री कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो धीरे धीरे आपको उसके दिव्य प्रभाव का अनुभव होने लगेगा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, बस जरूरत है सच्चे मन और अटूट विश्वास की। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, मन अशांत रहता है या आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, तो आज से ही श्रद्धा के साथ श्री कमल नेत्र स्तोत्र का जाप शुरू कर दीजिए। हो सकता है यही स्तोत्र आपके जीवन में वह प्रकाश लेकर आए जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। कमल नेत्र स्तोत्रम भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र और मधुर स्तोत्र है, जिसमें उनके कमल समान नेत्रों की सुंदरता और दिव्यता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस पाठ को सुनने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप चाहे तो इस पाठ को सुन भी सकते हैं, और यदि आप जाप करें तो वो भी उत्तम है। अगर आप ये पाठ कर नहीं पा रहे हैं, आप अपने काम में बिजी हैं, तो सुबह शाम आप इसे अपने मोबाइल में लगा कर छोड़ दें। भगवान विष्णु के इस गुणगान का आपके घर में जो वातावरण बनेगा वो बहुत ही सुंदर होगा। अब इस स्तोत्र का पाठ हम सुनते हैं हिंदी अर्थ के साथ। तो बोलिए श्री विष्णु हरि की जय। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कमल नेत्र स्तोत्र हिंदी अर्थ के साथ। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे वरम। अर्थात जिनके कमल नेत्र है, जो पीतांबर में विराजमान है, जिनके अधर पर मुरली विराजित है, जो गिरधर है, उनका मुकुट, कुंडल, लकुटिया सब परिचायक है, जो सांवरे राधा के पति है। कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपयन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित्य सागरम। जिनके ऊपर यमुना नदी की गहराइयों में विराजमान है, जिनके सामने सभी गोपियां मन मोहित है, जिनके वस्त्र पीले हैं, जिनका वाहन गरुड़ है, और जिनके पाद रजों का सुख समुद्र के समान है। करत केल कलोल निषदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। जिनके द्वारा दिन रात में माधुर्य रस किया जाता है, जिनका निवास सुंदर कुंजों में है, जो अजर अमर असंतुलित निश्चल परम पुरुष और दूसरों से परा व उत्तम है। दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस हिरणाकुश हरणम गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। जिनका नाम दीनानाथ और दयाल है, जो गिरिधर कंस हिरण्यकश्यपु के वध करने वाले हैं, जिनके गल फूल भाल और बड़ी आंखें हैं, जो अत्यंत सुंदर है। वंशीधर वासुदेव छैया बलि छलियो श्री बामनम जब डूबते गज राख लीनो लंक छेदियो रावणम। जिन्होंने बंसी धारण की है, जो वासुदेव है, जिन्होंने श्री बामन को बलि देने का कार्य किया है, जिन्होंने गज को डूबते हुए समुद्र में रखा, और जिन्होंने लंका को रावण द्वारा छेदा है।
सप्तदीप नवखंड 14, भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी की लाज राखी, कहा लो उपमा करम। जिन्होंने 7 द्वीप, 9 खंड और 14 भवन बनाए, जिन्होंने सभी में एक पदम बनाया है, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई है और उनकी उपमा कहा है, वही उपमा करते हैं। दीनानाथ दयाल पूरण, करुणामय करुणा करम। कवित दास विलास, निष्दिन नाम जप नित नागरम। जिनका नाम दीनानाथ और दयाल है, जो सबका पूर्ण करने वाले हैं, जिनकी कृपा अत्यंत करुणामय है, जो कविता दास नित्य उनके विलास की पूजा करते हैं और जो नाम जपते हैं, उन्हें हमेशा नगर में रहने देते हैं। प्रथम गुरु के चरण वंदो, यस्य ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेविते शिव शंकरम। जिनके चरणों में पहले गुरु के चरण बंधे हैं, जिनका ज्ञान प्रकाशित है, जिनको आदि विष्णु, युगों का आदि ब्रह्मा और शिव शंकर कहते हैं। जिनके चरणों में पहले गुरु के चरण बंधे हैं, जिनका ज्ञान प्रकाशित है, जिनको आदि विष्णु, युगों का आदि ब्रह्मा और शिव शंकर कहते हैं। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर, राम रघुवर राघवम। श्री कृष्ण को केशव, कृष्ण और यदुपति कहा जाता है और श्री राम को रघुवर, राम और रघुवर राघव कहा जाता है। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम। मच्छ कछ वारह, नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन, मत्स्य, कूर्म, बारह, नरसिंह, इन अवतारों को जिन्होंने धारण किया है, वे श्री रघुपति रक्षा करें। मथुरा में केशव राय विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। मथुरा में केशव राय विराजमान है, गोकुल के बाल मुकुंद जी है। श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद जी है। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल, ग्वाल बाल सखवारे। मथुरा को धन्य माना जाए, गोकुल को भी धन्य माना जाए, जहाँ श्रीपति श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। धन्य माना जाए यमुना की शुद्ध जल को और गोपियों के साथ रचाए गए प्यारे खेलों के लिए बच्चों को। नवनीत नागर करत निरंतर, शिव विरचि मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीड़ा, बाल अद्भुत सुंदरम। नीलकंठ शिव जी और विराजमान ब्रह्मा जी को मोहित करने वाला, नील रंग के वस्त्र से विभूषित, कालिंदी नदी के किनारे अपनी क्रीड़ा करने वाला और बच्चों के बीच अद्वितीय सुंदरता वाला बालक। ग्वाल बाल सब सखा बिराजे, संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट, यमुना मुरली की टेर सुहावनी। सभी सखा बच्चे ग्वालों के साथ विराजमान है और उनके साथ भामिनी राधा भी है। बट वृक्ष के निकट यमुना नदी और मुरली की मीठी ध्वनि सुहावना में है। भज राघवेश रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति, जगत प्राण आधार जी। राघवेश रघुकुल राजा, उत्तम पुरुष, सर्वोत्तम राजकुमार, श्री राम जी की पूजा करो। सीता के पति, भक्तों का गति, जगत का प्राण आधार श्री राम जी है।
जनक राजा पनक राखे, धनुष बाण चढ़ावहे, सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्राण महे। राजा जनक ने पंचवटी को धनुष बाण से छेद दिया और उन्होंने सती सीता का मान रखा। उनको मैं श्री रामचंद्र को प्रणाम करता हूँ। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम, बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। वह मथुरा में जन्म लेने वाले हैं, गोकुल में खेलने वाले हैं, नंद कुमार के हृदय में वास करने वाले हैं और वह देवकी वासुदेव के पावन है। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपने देव माधव, भव सागर के तरण को। जो कृष्ण है कलिया नाग की मणि हरने वाले, वही भक्ति के अपने देवता माधव, जो भक्ति के समुद्र से तारण करने वाले हैं। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति, केशवम प्रणमाम्यहम्। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वभरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति को मैं प्रणाम करता हूँ। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर, द्वारिका के नाथ श्रीपति को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निषदिन, विष्णु लोक संगच्छदम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी, कविदत्त दास समाप्ततम। श्री कृष्ण के इस 8 पदों के पाठ जो श्री विष्णु लोक में समाहित होते हैं और इस रूप में श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास का समापन होता है।